राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ व्रत की मंगल शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के प्राप्ति के लिए पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं और शाम को पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। तो आज आप इस वीडियो में सुनेंगे करवा चौथ व्रत की 4 कथाएं। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ, बहन भोजन करते हैं। बहन बोली आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी, तो क्यों ना नकली चाँद दिखाया जाए। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उगाया है, अर्घ दे ले। और बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। भाभियाँ बोली कि तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसको पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तब रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी हुई थी और वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ से बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है और उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की आकर चली गई, फाल्गुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण मास की चौथ आकर चली गई, भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली चौथ आएंगी तो उनसे कहना। अब असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है और उसने ही तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली कि भाइयों की प्यारी बहना करवा ले, दिन में चाँद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो वह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई है। तब वह बोली कि जो मुझे भूल चूक हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं होगी, नहीं करूँगी भूल। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी अंगुली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब वह जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया।
तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से हे चौथ माता सबको सुहागिन रखना। यह करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय। प्राचीन काल की बात है। करवा नाम की एक पतिव्रत स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसने अपने पति की आवाज़ सुनकर उसके पास दौड़ कर आई तो अपने और पति को मृत्यु के मुंह में से ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप के भय के कारण यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की मृत्यु के मुख से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। करवा माता की तरह ही सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके और सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहन, इसी तरह का एक बार प्रश्न माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया और इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे कि एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के थे और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जल रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के समय ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया और उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दूसरा दीपक जलाकर उसकी छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दिया। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन करके भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उनका दुख न देखा गया और ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए। उसके बाद अपने दुख का कारण पूछा तो वह इंद्राणी ने बताया कि तूने बिना चंद्र दर्शन किए ही करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तो वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया और पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए
हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई भी न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी उसको दुत्कारते। तीज त्योहार पर भी उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी रहती, और हर वर्ष की तरह भी इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुएं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लेकर आता। सास भी छोटी को भी खरी खोटी बहुत सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनकर रहा नहीं गया, और अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया। छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई और नाग ने कहा कि बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई और सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा कि जितने दिन रहना चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात ध्यान रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन घर में कोई न था और वह नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप की बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद से नीचे जाकर कट गई। अब शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया गया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बांडा भैया कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि मेरी पूंछ कैसे कटी थी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी थी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लेकर आऊँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है उसे ही मैं काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर से चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बांडा भाई व छोटी बहन भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय। अब करते हैं भगवान गणेश की आरती, उसके बाद करवा माता की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन
को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, करवा माता की जय। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता तुम हो रुद्राणी, यस तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होवे सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति जी है बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती व्रत करे जो गावे, व्रत हो जाता पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय हो जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर की जय।